हरे कृष्णा। दोस्तों, क्या आप लोग भी दुबलेपन की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? खाया पिया ठीक से आपको नहीं लगता है और आप हमेशा कोई ऐसी दवाई के पीछे भागते रहते हैं जो आपका वज़न बढ़ा दे, लेकिन उनसे कुछ भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो आयुर्वेद के कुछ सरल नियमों का पालन करने की वजह से आपका जो वज़न है वो बहुत जल्दी बढ़ने लगेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा और आप देखेंगे कुछ ही हफ्तों में आपको इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो है हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाया जा रहा है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद हमेशा वात, पित्त और कफ इन तीन चीज़ों पर आधारित होता है। आयुर्वेद कहता है यदि आपके शरीर में ये जो तीनों चीज़ें हैं वो समान अनुपात में हैं, समान तरीके से रहती हैं, ना कोई चीज़ बढ़ रही है ना कोई चीज़ कम हो रही है, तो आप कम से कम बीमार होंगे। अगर दुबलेपन की शिकायत हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं उस केस में या तो वात बड़ा हो सकता है या फिर पित्त बड़ा हो सकता है। वो चीज़ आपको मेरे प्रकृति वाले वीडियोज़ देखकर पता करनी है कि आपके शरीर की कौन सी प्रकृति है, तो आप उस चीज़ से समझ जाएंगे कि आपके शरीर में वात बढ़ा है या पित्त बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पर कफ की जो प्रधानता है वो बहुत कम है। तो आपको कौन सी चीज़ें खानी है, कैसा आपका खान पान रहेगा, कैसा आपका जो रहना है दिन भर में वो रहेगा, तो वो चीज़ रहेगी जिसमें आपके शरीर में कफ बढ़े। नेचुरल तरीके से आपको इस चीज़ को करना है। अब हम लोग वन बाय वन बातें करते हैं कि कैसे हम लोग इसे शारीरिक तौर पर बढ़ा सकते हैं नेचुरली। तो देखिए, जो कफ है हमारे शरीर में, अगर हम लोग कफ को एक नेचुरल लैंग्वेज में समझे तो हैवी फूड और आलस्य। अगर आप अपने खान पान में जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी तरह रखते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप लोग भैंस का दूध प्रेफर करते हैं, गाय, हमेशा मैं आपको ये कहती हूँ कि गाय का दूध पीजिए, बहुत हेल्दी होता है। लेकिन यदि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दुबलापन है तो आप गाय का दूध ना पीकर भैंस का दूध पीजिए। ये आपके शरीर में मेद धातु को बहुत जल्दी बढ़ाता है, आपके शरीर में बल देता है, आपके शरीर को मोटा बनाता है, आपके शरीर में कफ की प्रधानता देता है। यहाँ पर आप दूध पी सकते हैं दोनों टाइम, सुबह शाम, ये जो भैंस का दूध है वो ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको हफ्ते में 2 से 3 बार इसका दही खाना है। अब देखिए, जो भैंस का दूध है ना, बेसिकली वो ठंडा होता है। तो हो सकता है यदि आपके शरीर में वात प्रकृति है तो आपको ये जो दूध है, कई लोगों को इसके दूध से प्रॉब्लम हो सकती है, जुकाम हो सकता है, नज़ला हो सकता है, तो उन लोगों को क्या करना है, फिर इसमें थोड़ा सा अदरक मिला के ले लेना है। लेकिन कई लोग हैं जो पित्त वाली समस्या है, जिनके शरीर में ऑलरेडी गर्मी है, उन लोगों को ये चीज़ नहीं करनी है। फिर अगर वो चीज़ भैंस का दूध वो लोग लेते हैं तो उनके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आपको ये चीज़ गुनगुनी ही लेनी है। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसका दही खा सकते हैं, ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। घी भी आपको भैंस का ही यूज़ करना है, ये आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। दूसरी यदि हम लोग बात करें तो अब जैसे हमने मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करी, दूसरी चीज़ आती है कि आपका जो नींद है प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे आप कम से कम भी नहीं तो 8 से 10 घंटे। देखिए, आपने एक चीज़ हमेशा सुनी होगी, बहुत ज़्यादा सोने वाले हो, कई लोगों को हमने कहते हुए सुना होगा कि आप बहुत ज़्यादा सोते हो इसलिए आपका वेट बढ़ रहा है। तो आप यदि प्रॉपर तरीके से नींद लेते हैं, 10 घंटे की कम से कम रात की नींद लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत आप मतलब जो आलसी वाले काम है ना वो आपको करने बेसिकली शुरू करने हैं धीरे धीरे, तो ये आपकी शरीर में मेद बनाएगा, आपके शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ाएगा और धीरे धीरे आपका वेट जो है वो आप पुट ऑन करने लगेंगे। तो आपको दिन में भी सो सकते हैं आप और रात्रि में भी सो सकते हैं। हो सके तो जैसे वात की प्रॉब्लम क्या होती है, वात के शरीर वालों को, कि उनको बहुत जल्दी नींद नहीं आती है, आ भी जाएगी तो कच्ची नींद होती है, जैसे हल्की सी आवाज़ हुई वो लोग उठ जाते हैं। तो आप ट्राई करें अपनी नींद पूरी लें और अच्छा सा कंफर्टेबल बिस्तर हो आपका जिससे आपको अच्छी तरह नींद आए। तो ये चीज़ का भी आप पॉसिबिलिटीज़ देखें। कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तो पतले हैं लेकिन फिर भी वर्कआउट करने से नहीं हटते पीछे। तो आपको वहाँ पर बचना है, आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है क्योंकि आपके शरीर में ऑलरेडी कफ की जो मात्रा है वो बहुत कम है। यदि आप और ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो आपने जो खाया पिया है जिससे थोड़े बहुत कफ का निर्माण हुआ है उसका भी क्षय होगा, यानी उसका भी कमी आएगी और धीरे धीरे वो जो आप चाह रहे थे आपका वेट बढ़े वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो आप ट्राई करें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ दिन भर में ना करें। अगर कर रहे हैं तो उसके बराबर फिर आपकी डाइट भी होनी चाहिए। यदि आप लोग जैसे 2 बार खा रहे हैं दिन में तो आप 3 बार खाइए। आपकी मील अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए और थोड़ा सा जैसे फैट लॉस वाली चीज़ें जो होती है ना वो चीज़ें ना खाकर अच्छे से अपने खान पान में घी की मात्रा रखें, दूध की मात्रा रखें, फ्रूट्स, ये चीज़ें अच्छे से लें।
यदि वज़न बढ़ाना है और उड़द दाल के लड्डू ना बने घर में तो फिर वज़न कैसे बढ़ेगा आप लोगों का। तो आपको क्या करना है, उड़द दाल के लड्डू कैसे बनाने हैं, सबसे पहले तो जाकर ये वीडियो देखना है। उसके बाद में अपने घर में बना लेने हैं अपने लिए उड़द दाल के लड्डू। दिन भर में आपको 1 लड्डू मिनिमम खाना है और आप ट्राई करें ये जो लड्डू है वो सुबह सुबह खा लें ताकि आपकी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो पाए। छोटे छोटे लड्डू बनाएं, अगर बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता तो छोटी छोटी, और बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इन्हें बनाकर रख सकते हैं, धीरे थोड़ा थोड़ा बनाइए फिर फ्रेश बना लीजिए। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी बात आती है कि मैंने आपको हमेशा बताया होगा कि पुराना अनाज प्रेफर करिए। कि जैसे हमारे पहले के टाइम में ये होता था कि कंटेनर होता था बड़ा सारा, उसमें गेहूं डालते थे, फिर वो 2 साल तक उसी में रहता था, 1-1.5 साल, फिर नेक्स्ट जब लास्ट ईयर का जो गेहूं होता था उसे यूज़ किया जाता था और जो नया गेहूँ है वो उसमें डाल दिया जाता था। तो जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो उन लोगों को हमेशा नया अनाज खाना चाहिए। नया अनाज आपके शरीर में जल्दी से कफ का निर्माण करता है, आपके शरीर में आपको वेट बढ़ा देता है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। आप नई दालें खा सकते हैं, नया चावल, गेहूं, जो भी आपके घर में अनाज खाया जाता है वो चीज़ आप नई खाएंगे तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। यदि हम लोग मेडिसिन की बात करें कि आयुर्वेद में कौन सी मेडिसिन बताई गई है जो आपका वेट बढ़ाए, तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके के आसव अरिष्ट बताए गए हैं। यहाँ पर आप बलारिष्ट, जो बलारिष्ट होता है जिससे आपके शरीर में बल को बढ़ाने के लिए ये यूज़ किया जाता है, तो वो भी आप ले सकते हैं, वो आपके शरीर में बल के निर्माण करेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि यदि आप नेचुरल तरीके से अपना वज़न बढ़ाएंगे तो ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आप च्यवनप्राश ले सकते हैं, ये सेफ होते हैं। ये जो ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ ये एक तरीके के कहने में दवाइयाँ हैं, लेकिन ये एक तरीके का रसायन टॉनिक है जो आपके शरीर को जाकर लगेगा। इससे आपको भूख खुल के लगेगी और आपका जो पेट है वो साफ रहेगा तो आपको भूख भी खुल के लगेगी। और यदि आपका पेट साफ रहता है और जो आप नया खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा होता है ना, तब आपके शरीर को वो चीज़ लगती है। तो यहाँ पर आप अश्वगंधा ले सकते हैं, बलारिष्ट ले सकते हैं, आसव अरिष्ट ले सकते हैं, च्यवनप्राश ले सकते हैं, शतावरी चूर्ण जो आता है वो ले सकते हैं। आप थोड़ा सा आंवला भी खाया करिए जिससे आपको भूख खुल के लगे। यदि आपको भूख अच्छी तरह लगेगी तो आप अच्छे से खा पाएंगे और जो खाया पिया है वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट होगा। दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पंचामृत के बारे में बताया था कि यदि आप पंचामृत का जो सेवन है वो रेगुलर करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं, खाली पेट यानी आपने जब अन्न ना खाया हो उससे पहले आप करते हैं, तो ये आपके शरीर में जाकर लगता है। आपकी 7 जो धातु हैं शरीर की, मतलब हमारे शरीर में जो 7 धातुएं हैं उन 7 धातुओं को ताकत देता है। तो अगर वो 7 धातुओं को ताकत मिलती रहेगी ना तो आपके शरीर में जो चीज़ आपने खाई पी है वो जाकर लगेगी, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप क्या कर सकते हैं, देखिए कफ का जो निर्माण है ना वो बेसिकली बहुत जल्दी होता है मीठी चीज़ें खाने से। तो मीठी चीज़ें में आप जैसे जो गन्ने के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप चीनी खा सकते हैं, चीनी में आप खांड खा लीजिए, और जो भी तरीके की गुड़ होता है, जो मीठी चीज़ें हैं, मतलब मिठाइयाँ जो है नेचुरल घर में बनी हुई, तो कम से कम 1 मिठाई घर में आप ज़रूर बनाकर रखिए। और मीठी चीज़ों का अगर आप सेवन करेंगे तो आपका वज़न बहुत जल्दी बढ़ेगा। जैसे आप दूध पी रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच आपने खांड डालकर पी ली या मिश्री डालकर पी ली, ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों ये नेचुरल तरीके हैं वज़न बढ़ाने के। यदि आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में भी आपको संतुष्टि नहीं हुई है तो मैं ट्राई करूँगी और नुस्खे आपके लिए लेके आने का, कि उनके माध्यम से आपको कुछ और हेल्प हो सके वज़न बढ़ाने में। लेकिन यकीन मानिए यदि आप इन चीज़ों का, इन नियमों का पालन करते हैं तो आपका वज़न जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा। और देखिए आपका वज़न एकदम से तो घटा नहीं था जो एकदम से बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे वो घटा था, जितना समय उसे घटने में लगा था उतना समय हो सकता है उसे बढ़ने में भी लगे। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए और इन चीज़ों का सेवन करिए। इन चीज़ों का आप सेवन करेंगे तो हो सकता है आपका जो वज़न है वो थोड़ा जल्दी बढ़ने लगे। और थोड़ा सा आलसी बनना सीखिए। अगर आप आलसी बनते हैं तो आपका वज़न ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।